वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन कौशिक। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करें एक्सरसाइज 2.5। इसी चैनल पर आप इससे पहले इस चैप्टर के जो सोल्यूशन मैंने डाले हुए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो के साथ आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन ऑप्शन होगा, उसको प्रेस करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 0.5 और 0.05। हमें इन दो नंबर में से कंपेयर करके ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। वो कंपेयर का प्रोसेस हम कैसे फॉलो करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास जो नंबर गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, जो स्टेटमेंट में गिवन है 0.5 और 0.05 फर्स्ट पार्ट में, हमें क्या देखना है इसके अंदर कि जो डेसिमल से लेफ्ट में और राइट में जो नंबर हैं दोनों 0.5 में और 0.05 में, इनको हमें कंपेयर करना है। अगर 0.5 और 0.05 इसमें हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों नंबर में 0 है, तो सेम नंबर है ये तो। और राइट हैंड साइड पर जब हम चलेंगे इसके तो फर्स्ट नंबर इसमें क्या है 5 और इसमें क्या है 0। अब हम इन दोनों नंबरों को कंपेयर करते हैं तो दोनों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ 5, तो हम क्या कह सकते हैं कि 0.5 ग्रेटर है 0.05 से। बस यही प्रोसेस हमें इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो करना है। जैसे पार्ट इसका सेकंड है, पार्ट सेकंड में जब हम इसको यूज करेंगे 0.7 और 0.5 में, 0.7 और 0.5 में 0 तो सेम है दोनों में, तो डेसिमल के बाद जब हम राइट हैंड साइड पर आए तो 7 और 5 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, 7 ग्रेटर है, तो 0.7 ग्रेटर हो जाएगा इससे 0.5 से। बस यही प्रोसेस हमें इसके अंदर फॉलो करना है। तो पार्ट सेकंड भी सेम करोगे आप। पार्ट थर्ड में तो आपको पता ही है कि 7 0 और 7 के अंदर कंपेयर करेंगे जब इसके अंदर, तो 7 क्या आएगा ग्रेटर आएगा किससे 0 से, तो कौन सा नंबर ग्रेटर हो जाएगा इसमें 7 ग्रेटर हो जाएगा 0.7 से। जो इसका पार्ट फिफ्थ है, फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 2.03 और 2.30, ये हमें गिवन है। अब जब हम डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं नंबर को, 2 इसमें भी है और इसमें, दोनों सेम नंबर है। अब हम कंपेयर करेंगे डेसिमल के बाद वाले नंबर को। यहाँ पर हमें 0 गिवन है और यहाँ पर 3, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, 0 और 3 में से 3 ग्रेटर है, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको इसी प्रोसेस से क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। तो हमें जो स्टेटमेंट में गिवन है हमें रुपीज़ के अंदर गिवन पार्ट्स को कन्वर्ट करना है और डेसिमल का यूज करके। तो अब सबसे पहले तो हम रिलेशन को ही देखते हैं, रुपीज़ और पैसे में क्या रिलेशन है। हमें पता है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो जो 100 इसके साथ है पैसे के साथ, अगर हम उसको डिवाइड में लिया है रुपीज़ के, तो 1 पैसे किसके इक्वल आएंगे 1/100 रुपीज़ के। तो ये दो रिलेशन हमें इस क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है। फर्स्ट तो रुपीज़ के अंदर पैसे कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं, और 1 पैसे किसके इक्वल होंगे 1/100 रुपीज़ के। तो हमें यही दो पार्ट इसके अंदर क्वेश्चन में यूज करने हैं। वो करने कैसे हैं देखते हैं हम इसके प्रोसेस को। फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है वो है 7 पैसे। अब इन 7 पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना। अब हमने देखा कि 1 पैसे की वैल्यू 1/100 रुपीज़ है, तो 1 पैसे के प्लेस पे हमें क्या गिवन कर दिया 7 पैसे। 7 पैसे की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 के प्लेस पे 1 था तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7/100, ये इतना रुपीज़ होगा। डेसिमल अब हमें लगाना है। अब नीचे जितनी जीरोज आपके पास होंगी तो उतने ही हमें डेसिमल के बाद नंबर लेके आने हैं। तो 7 से पहले कितनी जीरो, तो यहाँ 0.07 इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। ये हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अब इसका पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट फोर्थ और पार्ट फिफ्थ सेम एज इट इज़ पार्ट 1 की तरह है। अब हम पार्ट सेकंड करते हैं इसका, जिसके अंदर गिवन है 7 रुपीज़ और 7 पैसे। 7 रुपीज़ और 7 पैसे हमें गिवन है। अब रुपीज़ तो
क्योंकि कन्वर्ट हमें रुपीज़ में करना है तो इसको तो जरूरत ही नहीं है कन्वर्ट करने की, तो 7 रुपीज़ तो सेम रहे। अब हमें कन्वर्ट करना है 7 पैसे को, प्लस 7 पैसे को जब हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, पैसे आ जाएंगे। तो जब हम 7 रुपीज़ तो है और 7 पैसे को हमने कन्वर्ट किया रुपीज़ में, तो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट में आंसर क्या आएगा, 7/100 है। तो 7/100 को हमने सीखा है कि कैसे डेसिमल में करना, तो 7 प्लस में 0.07, इनको ऐड करेंगे तो 7.07 हमको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड दोनों सेम पार्ट से इसके अंदर हो जाएंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ हमें इसके अंदर यही देखना है कि रुपीज़ को के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें पैसे और रुपीज़ के अंदर रिलेशन क्या होनी चाहिए वो हमें देखनी है, जो मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टेटमेंट में गिवन है फर्स्ट पार्ट में कि एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। हमें एक सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर के अंदर एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट करना है। अब जब हम इनको मीटर के अंदर एक्सप्रेस करेंगे और किलोमीटर के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो हमें इनकी रिलेशन पता होनी चाहिए। हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर। पहले तो ये दो रिलेशन आपको आनी चाहिए इसके अंदर। उसके बाद अगर हमें ये पता लग गया कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर जैसे हमने इसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर पैसे वाले में कन्वर्ट किया, वैसे सेम इस 100 को हम बाय में ले आएंगे 1 मीटर के, तो 1/100 मीटर आ जाएगा। ये रिलेशन हमारे पास आएगी। मीन्स क्या है, हम सेंटीमीटर से जब भी हम मीटर में जाएंगे तो 1/100 आएंगे, और मीटर से जब हम किलोमीटर में जाएंगे तो कितना आएगा, क्योंकि किलोमीटर के लिए हमें रिलेशन पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। एक ये रिलेशन इसके अंदर यूज होगी। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। पहले तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हमें ये देखना है कि हमें गिवन क्या, सेंटीमीटर गिवन है हमें, फिर हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, और फिर करना है हमें किलोमीटर में। अब हम समझते हैं कि हमने देखा कि जो फॉर्मूले मैंने बताया आपको, सेंटीमीटर से जब हम मीटर में जाएंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से, और फर्दर हम जब मीटर से किलोमीटर में जाएंगे मीटर से, तो हम कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो अब टोटल जब हम सेंटीमीटर को डायरेक्टली, देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो 100 से डिवाइड करना। अब सेंटीमीटर को जब हम डायरेक्टली किलोमीटर के अंदर चेंज करेंगे तो हमें कितने से डिवाइड करना होगा, 1 लाख से। कितने से डिवाइड करना होगा हमें, 1 लाख से। तो अब हमें गिवन क्या है स्टेटमेंट के अंदर, 5 सेंटीमीटर गिवन है। 5 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा हमें, 100 से डिवाइड। तो जो फर्स्ट पार्ट आएगा सेंटीमीटर को, देखो ये रिलेशन आपके पास इसमें क्वेश्चन में गिवन है, तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 5/100, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.05 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट तो ये है। उसके बाद हमें करना है किलोमीटर के अंदर चेंज। जब हम किलोमीटर के अंदर चेंज करेंगे सेंटीमीटर को, डायरेक्टली आप ऐसे भी यूज कर सकते हो रिलेशन को, जो मैंने सिखाया है इसके अंदर वो भी कर सकते हैं हम। कि हम क्या करेंगे, जैसे हम सेंटीमीटर से मीटर में गए और मीटर से किलोमीटर के अंदर, तो सेंटीमीटर से जब हम किलोमीटर के अंदर जाएंगे तो हमें कितने से डिवाइड करना होगा, 1 लाख से। कितने से डिवाइड करना होगा, 1 लाख से। तो हमें गिवन क्या थी स्टेटमेंट में, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को हम किलोमीटर के अंदर जब चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, 5 डिवाइड बाय और 1 लाख, यहाँ पर ये आएगा। तो उससे आपको आंसर ये मिलेगा। डायरेक्टली आप ये कर सकते हो सिर्फ कि सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/1 लाख किलोमीटर। ये आपके पास कन्वर्जन, ये सिंपल आंसर आ जाएगा बस आपका। अब सेम प्रोसेस से हम इसका पार्ट सेकंड करना है। पार्ट सेकंड में हमें क्या गिवन कर दिया, मिलीमीटर। जब हमें मीटर गिवन किया उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको 10 से। फर्दर जब हम सेंटीमीटर को
मीटर में करते हैं तो कितने से करेंगे 100 से, और मीटर को किलोमीटर में करना है तो कितने से करेंगे हम 1000 से। तो कितनी जीरोज बन गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6। मीन्स जब हम इस 35 मिलीमीटर को डायरेक्टली किलोमीटर के अंदर चेंज करेंगे तो हमें कितने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा 6 जीरो से। अगर हमें सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है इसे तो कितने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा 10 से करना पड़ेगा। और अगर 35 को मीटर में करना है कन्वर्ट तो हमें कितने से करना पड़ेगा 1000 से करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे हम अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 35/10 सेंटीमीटर। अगर हमें मीटर में करना है 35/1000 मीटर। अगर हमें किलोमीटर में करना है तो 35 डिवाइड बाय कितने जीरो जाएंगे आपके पास 6 जीरो आ जाएंगी। बस ये काम आपको करना है क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट है आपका। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर हमें एक्सप्रेस करना है किलोग्राम के अंदर। किलोग्राम के अंदर करना है कन्वर्ट हमें, और गिवन क्या है हमें ग्राम गिवन है। अब किलोग्राम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे वो हमें पता है 1000। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमें गिवन है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा तो 1 ग्राम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1/1000 किलोग्राम। ये दो रिलेशन इसके अंदर यूज करनी है सिर्फ हमें। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर गिवन है हमें 200 ग्राम गिवन है। तो इसको किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे इसके अंदर 200 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम। 20 से 20 कैंसिल आउट। अब 2/10 है तो डेसिमल आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर का फोर्थ का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम इसी प्रोसेस से करना है। पार्ट थर्ड करते हैं हम। पार्ट थर्ड के अंदर क्या गिवन है हमें 4 kg और 8 kg ये गिवन है। अब 4 kg को तो कन्वर्ट करना ही नहीं हमें कन्वर्ट करना है किसको 8 ग्राम को। तो 8 ग्राम को करना है तो कितने से डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से। तो हमें क्या गिवन होगा इसके अंदर 4 + 0.008 kg ये आ जाएगा। तो हमारे आंसर क्या होगा इसका 4.008 किलोग्राम। ये क्या होगा इसका आंसर। बस ये प्रोसेस हमें यूज करना है। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपके हो गए हैं यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। डेसिमल फॉर्म को हमें क्या करना है एक्सपेंड करना है। हमें प्लेस वैल्यू सीखी हुई है क्वेश्चन की डेसिमल वालों की कैसे करनी है। अब डेसिमल से पहले हमारे पास जो नंबर होते हैं जैसे 20 है तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं ये इसका यूनिट प्लेस है, ये इसका टेंस प्लेस है। लेकिन अगर डेसिमल की बात करें तो 0.3 गिवन आप फर्स्ट पार्ट में, ये इसका 10th प्लेस है लास्ट में, और ये इसका 100th प्लेस है। तो इनकी वैल्यू जब भी हम डेसिमल वाले की वैल्यू की प्लेस वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे हम इसमें डेसिमल से लेफ्ट में नंबर उनको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से 100 से 1000 से। तो सेम प्रोसेस इसके अंदर होता है। जब 10 पे वैल्यू आएगी तो 10 से डिवाइड करेंगे, 100 पे वैल्यू आएगी डेसिमल में तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन को करते हैं हम। जो पार्ट फर्स्ट गिवन है इसका पार्ट फर्स्ट में हमें वैल्यू गिवन है 20.03। तो इसको हमें एक्सपेंड फॉर्म में करना है। एक्सपेंड फॉर्म में करने का मतलब हमें प्लेस वैल्यू इसकी आनी चाहिए। जैसे 20 है 20 का क्या होगा आपके पास 0 × 1 होगा, और 2 का कितना होगा 2 × 10 यही होगा। और 0.3 पॉइंट लग के जो 0.3 गिवन है हमें 0.3। अब ये 10th प्लेस पे है तो इसको हम लिखेंगे 0 × 1/10, और 3 को क्या लिखेंगे 3 × 1/100। तो इनको सभी हमें ऐड करना, सिर्फ इसकी एक्सपेंड फॉर्म करनी है हमें, इसका आंसर नहीं निकालना। सिर्फ हमें इसको क्या करना है एक्सपेंड। हमें डेसिमल के बाद में जो भी नंबर आएगा जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसको 10 से डिवाइड, सेकंड पे है 100 से, थर्ड पोजीशन पे है उसको 1000 से डिवाइड करना। जैसे इसके पार्ट फोर्थ में हम करेंगे। फोर्थ पार्ट है जो इसका तो 2
इसका है तो 2 × 1 डेसिमल है, प्लस लगाएंगे 0/10 आ जाएगा, प्लस में 3/100 आएगा, और थर्ड प्लेस पे है तो 4/1000। बस यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करना, जो मैंने समझा दिया उसी वे में आपको ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल्स। हमें क्या गिवन है, हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है 2 की, जो फॉलोइंग डेसिमल आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2.56 गिवन है, इसमें प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी 2 होगी। 2 × 1 2 आएगा। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 × 1, यही हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, तो वंस में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसमें गिवन है 21.37। अब इसके अंदर जो वैल्यू आएगी प्लेस वैल्यू, तो 1 आएगी इसकी, तो 1 की तो, और 2 की हमें तो स्पेशल मेंशन किया है स्टेटमेंट के अंदर, हमें 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लेस वैल्यू। तो 2 × 10 तो कितना बन जाएगा, 20, तो वही आ जाएगा 2 10 आ जाएगा। सेकंड टाइम पे 2 10 होगा बस इसमें। तो सेम प्रोसेस से आपको ये करना। अगर डेसिमल के अंदर है तो जो लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा है उसी वे में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास पार्ट थर्ड में गिवन है, पार्ट थर्ड में हमारे पास 10.25 है, तो 2 आ जाएगा, तो 10th प्लेस पे है तो उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 10 से। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 10th लिख सकते हैं इसको। अगर 100 प्लेस पे आएगा तो 200 लिख देंगे, 1000 पे आएगा 2000 लिख देंगे। तो डेसिमल के बाद जितने नंबर आएंगे उतनी जीरो से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रोसेस से आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर स्टेटमेंट गिवन है, दिनेश वांट फ्रॉम प्लेस ए टू बी, दिनेश वांट फ्रॉम प्लेस ए टू बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, and A is 7.5 kilometer from B and B is 12.7 kilometer from C. Ayub want from place A to D and from there to place C. D is 9.3 kilometer from A and C is 11.8 kilometer from D. Who travel more and by how much? हमें ये बताना है कि किसने ज़्यादा ट्रैवल किया और कितना ज़्यादा ट्रैवल किया। अब स्टेटमेंट के अंदर हमें 2 पर्सनस गिवन है। सबसे पहला पर्सन तो है दिनेश और एक सेकंड पर्सन गिवन है आयुब। अब स्टेटमेंट को समझते हैं कि कहा क्या है स्टेटमेंट के अंदर। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। हमें कहा है कि दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। तो पहले दिनेश ने ए टू बी ट्रैवल किया और उसके बाद बी टू सी ट्रैवल किया। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी। ए और बी का डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 7.5। और बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 12.7। ये बी और सी के बीच का डिस्टेंस गिवन है। ये तो हुआ दिनेश का जो ट्रैवल किया। दिनेश ने ट्रैवल किया 7.5 किलोमीटर ए टू बी, और बी टू सी कितना किया उसने, 12.7। तो जो दिनेश ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना होगा, 7.5 प्लस में 12.7। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हम मिलेगा, डेसिमल वाले नंबर को ऐड करेंगे, 7 और 5 12, 7 और 2 9 और 1 10, 20.2 ये मिलेगा हमें। इतने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया किसने, दिनेश ने। अब हम बात करेंगे अयूब की। अयूब के जो डिस्टेंस है वो कहाँ से स्टार्ट है स्टेटमेंट के अंदर, अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। अयूब पहले ए टू डी आया और डी से कहाँ जाएगा वो, सी पे। तो ए से डी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 9.3 है, 9.3। ए से सी की जो डिस्टेंस है वो है 11.8 फ्रॉम डी। हु ट्रैवल मोर एंड बाय मच। तो जो पहले हमने डिस्टेंस निकाली दिनेश की, जिसकी आई थी 20.2। अब हम जब इसकी निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड कर देंगे सिर्फ 9.3 को 11.8 में, 11.8 और 9.3, तो 8 और 3 11, और ये कितना आ जाएगा 21.2। तो हमें क्या सीखा इसमें क्वेश्चन में कि जो अयूब की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है किससे, दिनेश से। और कितनी ज़्यादा है,
21.1 में से 20.2 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप स्टेटमेंट समझ चुके हो कि दो पर्सन हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, दिनेश है और आयूब, दोनों के हमें डिस्टेंस गिवन है। दिनेश ने डिस्टेंस ट्रैवल किया पहले ए टू बी और बी टू सी, और आयूब ने डिस्टेंस ट्रैवल किया ए टू सी और ए टू डी और डी टू सी। अब जो डिस्टेंस दिनेश की है और ये वाली डिस्टेंस किसकी है, आयूब की है, तो इनका सम और आयूब वाली का सम हमें कंपेयर करना है कि किसका सम ज़्यादा आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर वही गिवन है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिनेश फ्रॉम ए टू बी 7.5 है और बी टू सी कितना है 12 पॉइंट, इनको ऐड करके कितना आएगा 20.2 आ जाएगा। और इसके बाद जब हम आयूब का डिस्टेंस ट्रैवल किया ए टू डी और डी टू सी, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21.1 आ जाएगा। तो 21.1 ग्रेटर है 20.2 से, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीखा कि डेसिमल वाले नंबर को कैसे कंपेयर करना है कि ग्रेटर कौन सा है और कौन सा नहीं है। और कितना ग्रेटर है, तो 21 में से 20.2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा इसका 0.9 किलोमीटर। उसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और या किलोमीटर के अंदर भी इसका आंसर सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, श्याम बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल, 3 kg 250 ग्राम मैंगोज़। 2% इसके अंदर भी गिवन है, श्याम है, उसने बोट की एप्पल्स को 5 kg और 300 ग्राम एंड 3 kg और 250 ग्राम मैंगोज़। सरला बोट 4 kg और 800 ग्राम ऑरेंज एंड 5 kg और 150 ग्राम बनानास। हु बोट मोर फ्रूट्स। 2% इसके अंदर गिवन है, श्याम है, उसने एप्पल और मैंगोज़ को बोट किया है, उनके आपको मेजरमेंट गिवन है, इसमें वेट उनका गिवन है, सॉरी। और उसके बाद सरला जो सेकंड पर्सन है इसके अंदर, उसने ऑरेंज और बनाना को क्या किया है, बोट किया, उनका वेट गिवन है। अब हमें इसमें क्वेश्चन में ये बताना है कि किसने ज़्यादा बोट किया और कौन सा फ्रूट ज़्यादा बोट किया इसमें। तो हम बताते हैं इसमें क्वेश्चन का हमें क्या करना गया है कि जो श्याम ने जितना भी बोट किया है उसको ऐड कर लेंगे, सिर्फ 5 kg, और इन दोनों नंबर को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस हम सरला वाले केस में भी यूज करेंगे। जो उसके गिवन है ऑरेंज के लिए और बनाना के लिए, उनको ऐड कर लेंगे, तो उनको कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा नंबर हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। अब हमें चेंज करना है इसको। अब 5 kg तो सेम रहेगा, इसको ग्राम किलोग्राम के अंदर चेंज कर लेते हैं। जब हम 300 को चेंज करेंगे, 300 डिवाइड बाय 1000 ग्राम, ये आएगा हमारे पास। और सेम प्रोसेस में हमारे पास क्या आएगा, 3 kg और 250 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर होगा 53 ग्राम, ये आ जाएगा। सेम हमारे पास इसमें होगा 3.250 ग्राम। सेम प्रोसेस से हम सरला वाले के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट 2 पार्ट हैं इसके, 5 kg और 300 ग्राम प्लस में 3 kg और 250 ग्राम मैंगोज, इनको जब हमने ऐड किया तो आंसर कितना आएगा, 8 किलोग्राम 550 ग्राम, ये आएगा इसके आंसर। और टोटल वेट ऑफ फ्रूट बाय सरला, जो सरला ने फ्रूट को बोट किया है, उसका कितना आएगा 4 kg और 800 ग्राम प्लस में 4 kg और 150 ग्राम, इनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना होगा 8 kg 950 ग्राम। तो किसका ज़्यादा आया, सरला का यहाँ से ज़्यादा आया। तो बस यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना था कि किस पर्सन ने फ्रूट को ज़्यादा बोट किया। तो किसने बोट किया, सरला ने। तो सिंपल हमें इनके जो वैल्यूज़ गिवन थी, इन दोनों को ऐड कर लो और सरला वाले केस में जो गिवन है उनको ऐड कर लो और उसको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर हमारे पास ज़्यादा है। अब कंपेयर भी जो 8 किलोग्राम है वो तो सेम है, और जो नेक्स्ट नंबर है 5 है, इसके अंदर 5 है और इसमें 9 है, तो 9 हमारे पास ग्रेटर है, तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ग्रेटर ही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। हमें बताना है कि 46 किलोमीटर से 28 किलोमीटर कितना लेस है। 28 किलोमीटर 42.6 से कितना लेस है, तो 42.6 में से 28 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेसिमल लगाए यहाँ 6.5
12 में से 8 जाएंगे कितना आएगा 4, तो 14.6 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।